वफादार कुत्ता। गुलाम मुस्तफ़ा सोलंकी। खीरथर पहाड़ी सिलसिला 270 किलोमीटर की एक पट्टी की सूरत में सिंध और बलोचिस्तान के दरमियान एक कुदरती सरहद है। इस पहाड़ी सिलसिले का एक हिस्सा कराची के शुमाल में आकर ख़त्म होता है, जबकि एक हिस्सा बलोचिस्तान के ज़िला खुजदार में बरूही पहाड़ी सिलसिले से जा मिलता है। इस पहाड़ी सिलसिले के सबसे ऊंचे पहाड़ का नाम दारियारो पहाड़ है, जो सतह समंदर है। 7000 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। इस अजीम अलशान पहाड़ पर एक वफादार कुत्ते की कर मौजूद है। पुराने ज़माने की बात है कि एक दफ़ा दारियारो पहाड़ की चोटी पर एक बरूही नौजवान अपनी कुदाल से कब्र खोद रहा था। वो दुख से निढाल था और पसीने में डूबा हुआ था। कब्र खोदने के बाद इसने एक बोरी खोली। बोरी में एक कुत्ता था। इसकी आंखें बंद थी। इसके जिस्म में जिंदगी की कोई अलामत न थी। वो बेचारा अब इस जहां में नहीं रहा था। नौजवान ने इस कुत्ते को कब्र में लिटा दिया और उसके ऊपर पत्थर रखने लगा। इस दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बरूही नौजवान ने अपने वफादार कुत्ते की कब्र पर आखिरी पत्थर रखा। कुछ देर बाद वो अलिफाटे और धाड़े मार मार कर रोने लगा। सिर्फ वादियां और पहाड़ ही उसकी आवाज सुन सके। इसने पूरा दिन वहां गुजारा और शाम को रोता हुआ अपने घर चला गया। घर में भी इसे सुकून वक़ार न मिल सका। उसे अपने वफादार कुत्ते के साथ गुजारे हुए दिन बहुत याद आने लगे। डालिया पहाड़ नीचे ये बरूही नौजवान एक पहाड़ी गांव में रहता था। एक दिन इसने एक छोटे से कुत्ते को पहाड़ों में भटकते हुए देख लिया। ये छूटा सूखता बहुत ही खूबसूरत था। नौजवान ने इसे पकड़ लिया और झोंपड़ी में ले आया। नौजवान इसका बहुत ख्याल रखने लगा। कुत्ता जवान हो गया। वक्त गुजरने के साथ बरूही नौजवान और कुत्ते का प्यार बढ़ने लगा। वो दिन रात मालिक के साथ रहता था। पूरी वादी में उनके प्यार और मोहब्बत के चर्चे होने लगे। गांव में एक दुकान थी जहां जरूरत का सामान मिल जाता था। नौजवान इस दुकान से घर के लिए सौदा सलफ लेने कुत्ते के साथ इसकी दुकान पर अक्सर जाया करता था। एक साल खदिक का करना ऐसा हुआ कि बारिश न हुई। जाहिर है कि बारिश न होने के बाइस फसल न हो सकी। नौजवान ने दुकानदार से कहा कि 1 साल तक उसे अलिफादे सामान दिया जाए। कुछ सोचकर दुकानदार ने कहा कि वो अपना कुत्ता कर्ज की अदाई तक यहाँ जमानत के तौर पर छोड़ जाए। गरीब और मजबूर नौजवान को ऐसा ही करना पड़ा। अपने कुत्ते से जुदा होने का इसे बहुत अफसोस था। वो जमीन पर बैठ गया। उसने कुत्ते के कान में कहा, अपने नए मालिक से वफादार रहना। जब तक मैं कर्ज अदा न करूं, वापस हरगिज न आना। मासूम जानवर की आंखों में भी आंसू आ गए। वो अपने मालिक का दुख शिद्दत से महसूस कर रहा था और अपने आप को नए मालिक के साथ आर्जी तौर पर रहने को तैयार कर रहा था। नौजवान अपने वफादार कुत्ते को दुकानदार के हवाले करके अपने गांव चला गया। दुकानदार ने कुत्ते के गिले में जंजीर डाली और उसे अपने घर ले आया। बेचारे कुत्ते ने पहले तो कभी जंजीर देखी ही नहीं थी। इसे अजीब सा लग रहा था, फिर भी इसे अपने नए मालिक के साथ वफादारी करनी ही थी। दिन गुजरते गए। बरूही नौजवान ने अपने खेतों को बड़ी मेहनत से तैयार किया। उसे इंतजार था कि बारिश हो और फसल अच्छी हो जाए, ताकि वो कर्ज उतार कर अपनी कुत्ते को वापस घर ले आए। एक रात दुकानदारों के घर में चोर घुस आए। चोर दुकानदार की पूरी नकदी, जेवरात और दूसरा कीमती सामान चुरा कर ले गए। कुत्ता जंजीर में बंधा हुआ था, लिहाजा मजबूर था। वो जोर जोर से भौंकने लगा। दुकानदार जाग अलिफाटे। उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ हुई है। इसे ने फौराए कुत्ते को जंजीरत से आजाद कर दिया। कुत्ता चोरों के पीछे दौड़ा। चोर गांव के बारिंदे के किनारे पहुंच गए थे।
कुत्ते ने इनको घेर लिया। दुकानदार भी पीछे पीछे चलाया। इसके साथ ही गांव के बहुत सारे लोग भी लाठियां और कुल्हाड़ियां लेकर वहां आ गए। इस तरह चोर वहीं सामान छोड़कर भाग गए। दुकानदार कुत्ते के इस कारनामे पर बेहद खुश हुआ और कुत्ते को आजाद करने और अपने असल मालिक के पास वापस भेजने का इरादा कर लिया। तो मेरी वफादार कुत्ते ने मुझे बेहद खुश कर दिया है। इसने मेरी कीमती चीजें, नकदी और साजो सामान चोरी होने से बचा लिया है। मेरे ख्याल में तो मेरी कुत्ते ने तुम्हारा कर्ज चुका दिया। अब तुम मेरे कर्जदार नहीं हो। तो मेरी कुत्ते को आजाद करके तुम्हारे पास वापस भेज रहा हूँ। दूसरे दिन दुकानदार ने कुत्ते के गिले में ये पर्ची डाली और जंजीर खोलकर कुत्ते को अपने पुराने मालिक के घर जाने का हुक्म दे दिया। कुत्ते ने खुशी खुशी अपने पुराने मालिक के घर की तरफ दौड़ना शुरू किया। वो पहाड़ी रुकावटों को फलांगता हुआ आगे बढ़ रहा था। अचानक इसकी नजर अपने पुराने बरूही मालिक पर पड़ी। अब की बार बारिश खूब हुई तो फसल भी अच्छी हुई। बरूही नौजवान ने अनाज बेचकर कर्ज के पैसे देने का इंतजाम कर लिया था। वो दुकानदारों की तरफ ही आ रहा था। दोनों का आमना सामना हुआ। कितना खुशी से दाम हिलाने लगा, लेकिन दोनों के जज्बात व एहसास एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे। एक बेहद खुश था तो दूसरा इसके बरक्स दुख और गुस्से में था। कुत्ते ने सोचा कि इसका पुराना मालिक इसकी बहादुरी पर बहुत खुश होगा और इससे प्यार करेगा, जबकि बरूही नौजवान समझ रहा था कि यह दुकानदारों के हाथ से भाग आया है और उसके लिए शर्मिंदगी और जिल्लत का बाइस बना है। बेशर्म कुत्ते, तुमने मेरी बेइज्जती करा दी। तुम नालायक और नमक हराम हो। किता बेचारा अपने मालिक के पीछे पीछे दौड़ने लगा, लेकिन मालिक ने इस पर कोई तवज्जो न दी। इतने काबिल फख्र और वफादार जानवर के लिए सब कुछ बर्दाश्त से बाहर था। इससे यकीन हो चला कि इसको पुराना मालिक कबूल नहीं करेगा, लिहाजा वो गम की शिद्दत से वहीं ढलवानी रास्ते पर गिर गया और दम तोड़ दिया। नौजवान जब दुकानदारों के पास कर्जा वापस करने पहुंचा तो इसे हकीकत का इल्म हुआ। दुकानदार ने इसे बताया कि इसने कुत्ते के गिले में कुत्ते की रिहाई और कर्ज की माफी का पर्चा लिख कर बांध दिया था। दुख, आदास और पछतावे का बोझ लिए नौजवान वहां से रवाना हुआ। हल्की हल्की बारिश थी, लेकिन इस नौजवान के दिल में तो दुख और पशेमानी की तपश थी। इसने अपने मेरे हुए महबूब कुत्ते को बोरी में डाला और डालियारो पहाड़ की चोटी पर कर खोद कर उसे दफना दिया। आज भी इस वफादार और काबिल फख्र कुत्ते की कब्र इस पहाड़ की चोटी पर मौजूद है, जहां साल के 12 माह जबरदस्त डांसेस रहती है। सदियां बीत गई हैं, लेकिन सिंध के लोग वफादार कुत्ते की कहानी को नहीं भूले।